सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विनय शर्मा। आई एम बीएमएस फर्स्ट प्रॉपर स्टूडेंट इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नीट काउंसलिंग के बाद हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो हमें कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम पे जरूरत पड़ने वाली। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हमें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। जो काफ़ी लोगों ने उसको वीडियो देखा और फिर मुझे कमेंट किया कि एक वीडियो आप इस पे भी बनाइए कि जो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइप पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है। तो आज हम दोनों डिस्कस कर लेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है एंड साथ ही कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे भी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपका काउंसलिंग चल रहा है, एमसीसी का काउंसलिंग चल रहा है, बट ऑल इंडिया की काउंसलिंग साथ ही यूपी आयुष की काउंसलिंग, बहुत सारे काउंसलिंग अभी बचे हुए हैं जो अभी नहीं हो रहे। तो ये दोनों डिटेल साथ में दे दूंगा तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बट उससे पहले चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे थ्रू द्वारा काउंसलिंग करानी है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका काउंसलिंग मैं करा दूंगा। किसी भी चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, चाहे यूपी आयुष काउंसलिंग हो, चाहे एमसीसी काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग अगर आपको कराना है, स्क्रीन पे दिख रही इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, साथ ही आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मैं आपका काउंसलिंग कर देता हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देन आप हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डिटेल्स पहले मैं वीडियो बना के शेयर कर दिया। अगर आपको फुल डिटेल्स में वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप विजिट करके देख सकते हैं। बाकी फटाफट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए एंड कैंडिडेट सिग्नेचर अगर अलाउ होता है इस साल से तो। एंड नेक्स्ट आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए केवाईसी फॉर्म के लिए। एंड आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आप 20 से 25 निकलवा लीजिए। एंड साथ ही नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। डोमिसाइल अगर आप अप्लीकेबल है तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल अधिकतर यूपी वाले में ही होता है। एंड 11th का मार्कशीट किसी किसी स्टेट में होता है, ना कि यूपी में ऐसा नहीं है, अदर किसी स्टेट में होता है। एंड साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा एमसीसी सब में तो आपको सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा। एंड अगर यूपी है इस काउंसिलिंग में तो आपको स्टेट वाला बनवाना पड़ेगा। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए बहुत इजीली इसको खत्म कर दे रहा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होती है। दोस्तों, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे हमें वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, मैंने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। कैटेगरी में जैसे कि अगर हम लोग नीट एग्जाम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करें तो आपके पास रिपोर्टिंग टाइम पे ये नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए एंड नीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए एंड साथ ही नीट स्कोर कार्ड यानी रैंक लेटर जो होता है यानी रिजल्ट होना चाहिए। एंड साथ ही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, हाँ आपको ये कॉलेज मिला है। जब आप लोग अगर बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप लोग लखनऊ जाके अपना वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, जो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कॉलेज जाते वक्त। एंड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जिसका अलग अलग है दोनों होना चाहिए, जिसका एक साथ उनका एक ही होना चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो 10th 12th की मार्कशीट है, अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो सेम चीज़ होती है। आईडी प्रूफ के बारे में बात करें तो कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपके पास आधार कार्ड हो चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट और डीएल चलेगा। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो केवाईसी करने में आसानी होती है, क्योंकि udayi.com से वो मतलब वेरीफाई करता है। एंड आपके पास कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे 8 फोटो कॉपी होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। वो भी फोटो आपका कौन सा लगेगा, जो आपने नीट के टाइम पे आपने जो फोटो अपलोड किया था, आपको वही सेम फोटो आपको देना होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक्स स्टेटस के बारे में, जिसमें से इसमें टीसी है। अ, किसी भी अलग बोर्ड का टीसी और माइग्रेशन अलग अलग होता है, यूपी बोर्ड का एक ही में होता है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो अगर जो आपके पास माइग्रेशन है टीसी है, दोनों चल जाएगा। अगर आप लोग स्टेट चेंज करते हैं तब हम आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सेम स्टेट में कॉलेज ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपके पास होना चाहिए। एंड गैप सर्टिफिकेट, आपके तहसील से गैप सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। अगर आपने गैप लिया है तो आप 12th किस ईयर में पास कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज गैप करके अलग अगले साल में कॉलेज लिए हैं तो आपको वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मिनिमम अमाउंट में बन जाता है। एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल है तो इसे ज़रूरी नहीं पड़ता है। कैटेगरी के बारे में बात कर लें, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। एंड ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है, आप जर्नल से ईडब्ल्यूएस में हो रहे हैं तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। एंड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। एंड इनकम सर्टिफिकेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और साथ ही बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये कॉलेज से बन जाता है, इससे कोई इशू नहीं है। कुछ लोग अपना सामुदायिक केंद्र अपने पास में जो डिस्ट्रिक्ट पे होता है वहाँ से बनवा लेते हैं, बट बीएमएस में ऐसा नहीं होता है। बीएमएस में कॉलेज से ही बन जाता है।
एंड बॉन्ड सर्टिफिकेट ये आपको कुछ नहीं करना, ये कॉलेज के द्वारा ही आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको उनके द्वारा ही बना दी जाएगी। तो आई होप इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जितने थे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ली है। जो माइनॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है ये सारे, बस कुछ डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज से बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं एंड हमें एज अ कॉलेज में जब आप लोग रिपोर्टिंग करने टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट बना लीजिए है एंड एक सेट आपके पास एक्स्ट्रा अपने बैग में रखना है, क्योंकि अगर प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल कॉलेज वाले जमा कर लेते हैं एज अ बॉन्ड फॉर्म में, और साथ ही आपके पास बॉन्ड भी दिया जाता है। तो सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोटो कॉपी रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका काउंसलिंग में करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद।